हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और ये है आपका चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। आज के लेसन में आप क्या सीखोगे? आज के लेसन में आप सीखोगे गुडविल को कैलकुलेट करना। तो ये है आपका क्वेश्चन, जहां पर 5 सालों के आपको प्रॉफिट या लॉस दिए गए हैं। इसके बेस पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है और एवरेज प्रॉफिट को 4 इयर्स परचेज के हिसाब से गुडविल को कैलकुलेट करना है। 4 इयर्स परचेज का मतलब क्या है? 4 इयर्स परचेज का मतलब है कि अगर वो पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट को परचेज करता है तो वो आपकी गुडविल मानी जाएगी। उस 4 साल के एवरेज प्रॉफिट को वो गुडविल मानना चाहता है। तो फर्म की गुडविल आपको कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, जो कि 4 इयर्स दिया गया है। इस फॉर्मूले को लगाने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने होंगे, जो कि मैंने बेसिक फर्स्ट वीडियो में आपको समझाया था। फिर से रिकॉल कर लो कि आपको कोई एबनॉर्मल इनकम हो रही है किसी साल, उसको आपको डिडक्ट करना है। एबनॉर्मल लॉस हो रहा है किसी साल, तो उसको आपको वापस ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि एबनॉर्मल का मतलब क्या है? जो कि आप नॉर्मल रूटीन से हटकर कुछ इनकम गेन कर रहे हो, जो कि आपकी रूटीन के बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रही है, या रोज के रूटीन में बिजनेस में आप ऐसी इनकम अर्न नहीं करते, तो आप क्या करोगे? उसको डिडक्ट करोगे, ताकि आपको एक्चुअल पोजीशन मिल सके अपने बिजनेस की। इसी तरह से कोई एबनॉर्मल लॉस, जैसे कोई फायर ब्रेकआउट हो गई है, उसकी वजह से मशीनरी खराब हो गई, स्टॉक खराब हो गए, तो ये आपका एक अनएक्सपेक्टेड लॉस था, जो कि आपको किसी साल हुआ, वो हर साल नहीं होगा। तो उसको आपको क्या करना है? उसको हटाना होगा, उसको ऐड करना होगा वापस, ताकि आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट जो आपने उस साल अर्न किया है उस तक पहुंच जाओ। साथ ही साथ जो आप इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अगर आप ऐड कर रहे हो अपने नेट प्रॉफिट में, तो उसको भी आपको डिडक्ट करना है, क्योंकि वो आपका सोर्स ऑफ इनकम आपके बिजनेस से हटके है, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, आपका डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करें। आपके पास पिछले 5 साल की प्रॉफिट या लॉस है, उसको आप लोगे। लॉस है तो भी आप उसको लोगे, उसको आप अलग नहीं हटा सकते। नॉर्मल रूटीन में अगर आपको किसी साल लॉस हो रहा है, तो वो आप उसको काउंट करोगे। तो 2 लाख है, अगले साल आपको 3 लाख का लॉस हुआ है, ब्रैकेट में है, इसका मतलब लॉस है। और 2015-16 में आपको 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। इसमें आपने एबनॉर्मल गेन 50,000 का इंक्लूड किया हुआ है। एबनॉर्मल है, इसका मतलब नॉर्मल रूटीन से हटके कोई प्रॉफिट हुआ है, इसे हम डिडक्ट करेंगे। इस चीज को भूलना नहीं, याद से करना है आपको। अगर नहीं करोगे तो आपकी कैलकुलेशन रॉन्ग आएगी। तो 4 लाख अब आपका नॉर्मल रूटीन का प्रॉफिट आ जाएगा 2015-16 का। इसी तरह से 2016-17 में वो कह रहा है कि आपको 90,000 का ऐसा एबनॉर्मल लॉस हुआ है, जो कि आपके बिजनेस के प्रॉफिट को घटा दिया। अब आपको क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस है, आपको नॉर्मल चाहिए, तो आपको ऐड करना है। आपने प्रॉफिट कितना अर्न किया था? 4,40,000। लेकिन इस लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट घट करके 3.5 लाख रह गया था। आपको क्या चाहिए? साढ़े तो सॉरी 4,40,000 रुपए का प्रॉफिट। इसके बाद 2017-18 का 2,60,000। अब आपका जितना जो प्रॉफिट हुआ था पिछले 5 साल का, आपने उसको एक्चुअल नॉर्मल फॉर्म में ले आए हो। ब्रैकेट में लॉस है, इसको आप डिडक्ट करोगे, बाकी प्रॉफिट को ऐड करते हो, तो आपको मिलता है टोटल 10 लाख रुपए। पिछले 5 सालों में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया? 10 लाख रुपए। एवरेज करते हो, 5 से डिवाइड करोगे, जितने साल का ऐड कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ ईयर से आप इसको डिवाइड करोगे। क्यों? क्योंकि अब आपको रफली आइडिया मिल जाता है कि आपने हर साल 2 लाख रुपए तो कमाए ही कमाए हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है, अगर आप हर साल का अलग अलग फिगर ना देखो, तो आप एक रफ आइडिया ले लेते हो कि हाँ भाई, मेरे को हर साल 2 लाख रुपए तो प्रॉफिट होता ही होता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा, रटने की जरूरत नहीं है। अब वो कह रहा है, वो इस 2 लाख रुपए के एवरेज प्रॉफिट को अगर पिछले 4 साल से मल्टीप्लाई करता है, पिछले 4 साल को ईयर को परचेज करता है, तो उसका गुडविल कितना बनेगा? तो 2 लाख एवरेज प्रॉफिट है, 4 लाख का वो काउंट करना चाहता है पिछले 4 साल, तो टोटल गुडविल हो जाएगी उसकी 8 लाख। तो फर्म की गुडविल आपने निकाल ली है 8 लाख। ये था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिससे आपको कैलकुलेट करना था।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। रटना नहीं है, समझना है। समझोगे तो भूलोगे नहीं और क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे और जल्दी से बिना मिस्टेक के सॉल्व करोगे। तो मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।